प्रभु यीशु मसीह के नाम में कल तक प्रोग्राम में आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। आपने बहुत से प्रोग्राम्स में देखा होगा, ये तो खबरों में आते रहता है। दुनिया की सारी खबरें तो अभी आपके हाथों में आ चुकी है, लेकिन इसमें कौन सी बात परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रही है, कौन सी बात भविष्यवाणी को पूरा कर रही है, केवल वही आपको बताने के लिए कल तक प्रोग्राम के द्वारा हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप में हमेशा की तरह हम इस्राएल ईरान के युद्ध के बारे में यहाँ पर देखेंगे। इसके बीच में शांति और सीज फायर लाने की कोशिश की, दूसरी ओर ये आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैंस एक तरफ इसके बारे में बात करते जा रहे हैं, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है, और बड़ा युद्ध यहाँ पर ऐसे चल रहा है। उत्तरी इसराइल से लेबनान पर हमला हो रहा है, लेबनान इसराइल पर हमला कर रहा है। ये खत्म होने वाला नहीं दिखता है, लेकिन सीज फायर के बारे में अभी भी वो बात कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर ईरान ने यह भी कहा कि अगर सीज फायर को वायलेट करेंगे तो निश्चय वर्ल्ड वॉर तो होने ही वाला है। उन्होंने विदेश के 2 जहाज को पकड़ लिया और अपने कब्जे में लिया है। इसके लिए कारण दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि जलमार्ग है, इन जहाज़ों ने इलीगल तरीके से इसे पार करने की कोशिश की कहते हैं। लेकिन उस देश के जो अधिकारी वो कह रहे हैं, हम सब कुछ तो नियम के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 पानी के जहाज उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए हैं और एक पर हमला किया, यानी तीसरे जहाज पर हमला किया। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा होते जा रहा है। तो इसराइल ईरान का ये जो युद्ध है, ये तो अगले स्तर पर जा रहा है, इस तरह से हम देख सकते हैं। यही तो इस युद्ध के कारण होने वाले ये परिणाम हैं। लेकिन इसके हमें साइड इफेक्ट भी बताने हैं, तो तुरंत ही इस युद्ध के साइड इफेक्ट कहने के बजाय हम कहेंगे मेन इफेक्ट। क्या है पूछे तो तेल के दाम बढ़ गए हैं, यानी तेल की कीमतें बढ़ चुकी है। लगभग $102 का एक बैरल हो गया है। पहले तो ये लगभग 93, 95 या 96 था। बस इन 2-3 महीनों में इतना दाम बढ़ गया है। हाल ही में भारत में जो ऑयल्स कॉरपोरेशन है, वो इस तरह से कह रहे हैं कि हम नुकसान उठाकर तेल बेच रहे हैं। 2-3 महीनों से हमारा नुकसान हुआ, दाम बढ़ाए बिना अब हमारे पास में और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, फिर भी हम इसे कर रहे हैं दाम बढ़ाए बिना। इस तरह से वो कह रहे हैं। ये कहाँ जाएगा पता नहीं। इसका एक और साइड इफेक्ट है, यहाँ पर इंटरनेशनल इमरजेंसी एजेंसी ने क्या कहा, यूरोप के पास केवल 6 हफ्तों तक जेट फ्लाइट्स उड़ाने के लिए जो तेल लगता है वो है। 6 हफ्तों में अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो ये समस्या अगले लेवल पर जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 6 हफ्तों में सारी विमान सेवा ठप पड़ जाएगी। इंटरनेशनल इमरजेंसी एजेंसी ने ये घोषित किया है। अब जरा सोच के देखिए, यहाँ की समस्या यानी ये तेल की समस्या पूरी दुनिया की समस्या बन गया है। तो यही तो इस्राएल ईरान का वॉर अपडेट है। यहेजकेल 38 और 39 इसे मत भूलिए। इस अध्याय में जो भविष्यवाणियाँ दी गई हैं, उन भविष्यवाणी को अभी हम पूरे होते हुए देख पा रहे हैं। इस्राएल के 40 नागरिकों को रशिया में आने से मना कर दिया गया है। रशिया के एयरपोर्ट से उन्हें फिर से इस्राएल में वापस भेज दिया गया। 5 घंटों तक उनसे सवाल जवाब किए गए। उनसे पूछे गए सवालों में सबसे महत्वपूर्ण था कि आप इस्राएल सेना के साथ जुड़े हैं, ईरान के बारे में आपकी क्या राय है। उनके कंप्यूटर में एक्सेस करके और उनके सेलफोन और सारी बातों को जांचा गया। सब पूरी तरह से चेक किए गए। उन्होंने इस तरह से कहा कि ईरान का शत्रु तो रशिया का भी शत्रु है। यहाँ रशिया और ईरान का संबंध और इस्राएल का विरोध, ये तो पहली बार स्पष्ट रूप में दिखाया गया। हालांकि इस्राएल ने कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन यहेजकेल 38 में जैसे बताया गया, इस्राएल रशिया का मतभेद शुरू हो गया। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण विषय को हम यहाँ देखेंगे। आप इसके एक और इफेक्ट को देखेंगे, वो क्या है? वो है अकाल। प्रभु ने बताया एक चिन्ह है अकाल। शुरू से ही सारी वस्तुओं के दाम तो बढ़ते चले गए हैं। कई देशों में पेट्रोल की कमी है, यानी तेल की कमी है, और साथ ही या गैस नहीं है, और इसके कारण आने वाले खाद या फर्टिलाइजर्स, खेती किसानी और बाकी सारे काम इससे प्रभावित हो रहे हैं। वो कहते हैं इससे परे अकाल तो ऊंचाई पर पहुंच गया है। सूडान देश में हम इसे प्रार्थना के विषय में रख सकते हैं। श्रीलंका के लिए प्रार्थना की, ईरान के लिए प्रार्थना की है, इसी तरह सूडान के लिए प्रार्थना कीजिए। केवल सूडान के बारे में देखें तो लगभग 8 करोड़ लोग एक ही झटके में, इस तरह अकाल दुनिया में कभी देखा नहीं गया, ऐसे कहते हैं। एक ही झटके में कहते हैं कि इतने बड़े अकाल का उन्हें यहाँ पर अनुभव करना पड़ा है, और ये तो वैसे ऊंचाई पर पहुंचते जा रहा है। अब क्या करे किसी को भी पता नहीं है। लेकिन धनी देश युद्ध में बिजी हैं, वो हथियार खरीद और बेच रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर युद्ध के हथियार खरीदने के लिए जो धनराशि है, उसमें से केवल 30% अगर संसार के भूखों के लिए दें तो सब भोजन कर पाएंगे। अब देखा जाए तो बहुत से हथियार खरीदे जा रहे हैं, चाहे कोई भी देश क्यों न हो। विमान खरीद रहे हैं, युद्ध के विमान खरीद रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी हथियार खरीद रहे हैं।
एक तरफ देखा जाए तो उनको खुद पर गौर करने का समय नहीं है, जबकि दूसरी ओर अकाल बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है। बहुत से देशों में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बयान नहीं कर सकते। दया करके सूडान के लिए प्रार्थना कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इससे परे बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे समय काल में हुई है। इसे बताकर आज का ये प्रोग्राम मैं खत्म करना चाहूंगा। सबसे पहले प्राकृतिक आपदाएं, जिसके बारे में यीशु ने पहले ही कहा कि भूकंप आएगा, और ये सब अगर देखें तो जापान में 7.4 का भूकंप आया है। सुनामी अलर्ट्स दे दी गई हैं। भूकंप के इन वीडियो को देखें तो हमारा सच में मन व्याकुल हो जाता है। किस तरह से लोग इसे सहते जा रहे हैं। ये तो भूकंप की जगह अक्सर यहाँ पर भूकंप आते हैं, और सुनामी, इन सारी बातों को लोगों ने तो यहाँ बार बार देखा है। इन सब के बीच में भी ये देश तो बहुत ही संपन्न होता गया, और अब इतना बड़ा भूकंप आया है। इस तरह से कहा जाता है 3 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। ये उसकी ओर बढ़ रहा है, ये उस दिशा में बढ़ते जा रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, मलेशिया के साबाह में वहाँ जंगल में एक बहुत बड़ी आग लगी। इसमें 9,000 लोगों को क्षति पहुंची है, ऐसे बताया जाता है। इसका कारण क्या है अगर ये पूछे तो वो इसे आग की घटना मानते हैं। एल नीनो कह रहे हैं, यानी ये तो क्लाइमेट चेंज है कहते हैं। लगभग पिछले 20 साल से हम ये नाम सुन रहे हैं। जब भी गर्मियाँ आती है तो ये बहुत से देशों में क्या करती है, लू लेकर आती है, गर्म हवा लेकर आती है। और इसी के साथ देखें तो कई देशों में इस समय बवंडर आ रहे हैं। एक तरफ तो इस तरह अकाल पड़ रहा है, दूसरी तरफ बवंडर उठ रहे हैं। ये सब आते जा रहे हैं। मलेशिया में देखें तो इस जंगल की आग के पहले वहाँ का जो तापमान था, टेम्परेचर 38 से 40 तक ही पहुँचता था। और अभी जब ये जंगल की आग लगी है, इस कारण लोगों को बचाने के लिए इन्हें दूसरी जगह पर लाया जा रहा है। इस तरह से इसके कारण लगभग 9,000 लोग प्रभावित हुए हैं। ये एल नीनो का एक प्रभाव है। जबकि दूसरी ओर देखें तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका में देखें, इस साल की गर्मी तो बहुत ही भयानक है। अब इस तरह से कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। युद्ध होने के पहले सारी दशा तो बहुत बुरी ही थी, पर युद्ध के बारे में ये किस दिशा में जाएगा हमें पता नहीं। इसके बंद होने के बाद ही घोषित किया जाएगा। और अगर अब देखें तो ये गर्मी भारत और ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका के देशों में ये तो बहुत ही ज़्यादा है। कहते हैं ऊटी में बात करते समय एक खबर वहाँ पर बताई गई। ऊटी में तो 27 डिग्री या 28 डिग्री इस समय तापमान होता। अप्रैल और मई महीने में ये कैसा है पता नहीं, पर ये स्तर होता है। अगर ऊटी में पहले जाते तो वहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता, यानी पुराने ज़माने में। पर अब ये बढ़ते जा रहा है, इस तरह कहते हैं। भारत में हर जगह पर अब तो ये बढ़ते जा रहा है। अभी इस समय यूएस और मिडिल ईस्ट में उस तरफ और पश्चिमी देशों में एल नीनो के कारण बहुत से बवंडर आएंगे, इस तरह से कहते हैं। तो इस तरह से पूरे दुनिया में इस समय एल नीनो के कारण ये बहुत बड़ी गर्मी, लॉन्ग समर इस तरह कहते हैं, यानी ये गर्मी बढ़ती जाएगी। यानी गर्मियों का ये जो ऋतु है ये लंबे समय के लिए है, इस तरह कहते हैं। इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप प्रार्थना कीजिए, आप खुद सुरक्षित रहिए और अपनी सुरक्षा के लिए बहुत से कदम बताए गए उनका पालन करें, उन्हें फॉलो कीजिए। और इसी के साथ हाँ, परमेश्वर की दया, कृपा, करुणा ही हम सबको सुरक्षित रखेंगी। तो प्रार्थना कीजिए। और जैसे मैंने पहले बताया, दुनिया अनस्टेबल कंडीशन में आ गई है। एक तरफ क्लाइमेटिक कंडीशन है, युद्ध है, तो दूसरी तरफ अकाल पड़ा है। एक तरफ लोग लोगों के विरुद्ध में हैं, प्रशासन में भी परेशानी है। पूरा संसार इस समय अस्थिर दशा में से होकर जा रहा है। ये सब होगा, इस तरह से परमेश्वर ने कह दिया है। मनुष्य का मन बहुत उदास हो जाएगा, वो समय अब शुरू हो रहा है। इन सब के बीच में प्रभु के आगमन की संभावना है। वचन कहता है जब ये बातें होने लगे, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। लूका 21:28 में प्रभु ने कहा। तो प्रभु जल्दी आएंगे और हम आकाश में उससे मुलाकात करेंगे। हम उससे मुलाकात करेंगे और ये सभी बातें उसका चिन्ह हैं। प्रभु की इच्छा हुई, उसके आगमन में देरी हुई तो एक और कल तक प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।